इस राज्य के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं और जितने भी लोग संविदा पर या जो है कि किन्हीं परिस्थितियों में अल्प मानदेय पर बिना राजकर्मी घोषित हुए लगातार वर्षों से बिहार सरकार को अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं, तो यह खबर उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो है कि आज सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसे हम आपको दिखाएंगे, आपको पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। समाज में जो है कि संविदा कर्मचारियों का कितना बड़ा योगदान है, यह तो पहले से ही जग जाहिर था। लेकिन आज जीतन राम मांझी, बिहार सरकार जो है कि पूर्व मंत्री बिहार सरकार जीतन राम मांझी और वर्तमान में जो है कि केंद्रीय सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा बहुत ही बड़ा जो है कि प्रहार किया गया है राज्य सरकार पर, और 2400 ग्रेड पे के संबंध में जो है कि तमाम जानकारी प्राप्त की गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सवालों का जवाब मंत्री अशोक चौधरी जी ने दिए हैं, जिन्होंने एक एक बातों को जो है कि स्पष्ट करते हुए कहा है। सबसे पहले खबर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के उस कड़वे प्रहार की जो उन्होंने बिहार सरकार पर करते हुए बिहार सरकार को जो है कि अपने ही लपेटे में लेते हुए और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शिक्षा सेवक तालीमी मरकज यानी कि टोला सेवक तालीमी मरकज बिहार के संविदा कर्मियों के प्रति गांधी मैदान के प्राचीर से उनके किए गए पुराने वादे को याद दिलाया है। मंत्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से बिहार सरकार को याद दिलाते हुए कहा है कि बिहार सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महादलित और दलित समुदाय और गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के पदों पर जो है कि चयन करवाकर उन्हें राजकर्मी घोषित करने सहित अनुकंपा और तमाम तरह के जो है कि रिटायरमेंट पेंशन और ग्रेड पे देने की बात जो है कि कही गई थी। उसके बाद महज शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों का कुछ मानदेय वृद्धि किया गया, किंतु उसके बाद जो है कि लगातार ये लोग राजकर्मी बनने के लिए भटक रहे हैं। तो दोस्तों, यह बात जो है कि मंत्री जीतन राम मांझी जी ने यूं ही नहीं किया, यह पलटवार हमारे चैनल के माध्यम से जो है कि पूछे जाने पर माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है कि सरकार को दलित महादलित के पक्ष में जो है कि लाकर खड़ा करने की उम्मीद से यह बड़े जो है कि बयान दिया गया है, जो कि इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी हमेशा समाज के पिछड़े दबे कुचले वर्ग की आवाज बनकर जो है कि अपने ही समर्थन वाली सरकार को जो है कि कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, और इसी कड़ी में आज उन्होंने यह प्रहार करते हुए सरकार से जवाब तलब कर दिया। इसके जवाब में बिहार सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा कहा गया कि यह सरकार पूरी तरह से टोला सेवक और तालीमी मरकज सहित बिहार के 4 लाख से अधिक संविदा कर्मियों के संवेदनाओं के साथ खड़ी है और उनके लिए जो है कि काम करने का काम कर रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि एक प्रेस नोट भी केंद्रीय मंत्री के तरफ से जारी किया गया है, जिसमें तमाम सवालों को पूछा गया है, जिसका जवाब देते हुए बिहार सरकार के प्रवक्ताओं ने जो है कि कमान थामी है और उनका कहना है कि बिहार सरकार किसी भी परिस्थिति में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज और जो है कि अन्य संविदा कर्मियों के साथ खड़े है। चूंकि टोला सेवक और तालीमी मरकज दलित महादलित अत्यंत ही गरीब समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको जो है कि नियोजित शिक्षकों की भांति जो है कि इनको राजकर्मी बनाकर और अन्य सारी सुविधाएं जिसमें ग्रेड पे 2400 पर विचार करने का काम बिहार सरकार कर रही है। आपको जो है कि साक्ष्य के तौर पर एक प्रेस नोट हम दिखाना चाहेंगे। प्रेस नोट हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घोषणाओं का जो है कि वादा, नीतीश कुमार ने पूर्व में गांधी मैदान में महादलित टोला सेवक और तालीमी मरकज को राजकर्मी घोषित करने का आश्वासन दिया था। लंबित मांगे, सरकारी कर्मी का दर्जा, ग्रेड पे और अनुकंपा के लाभ, और अभी तक इन कर्मियों को जो नहीं मिले हैं वह जो है कि वही है। आंदोलन की चेतावनी, यदि वर्तमान में सरकार घोषणाओं को जल्द पूरा नहीं करती है तो राज्य स्तर पर महादलित आंदोलन शुरू किया जाएगा।
सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया है कि एक तरफ से मोर्चा संभालते हुए बयान पर जो है कि अपनी प्रतिक्रिया दी है। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी टोला सेवक और तालीमी मरकज कर्मियों के हित के प्रति पूरी तरह सजग हैं और नीतीश कुमार की पुरानी घोषणाओं को 100% लागू करने के लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। आगामी कदम सरकार का योजना बहुत जल्द धरातल पर उतरने जा रहा है। तो इस प्रकार जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा, आपको पता होगा कि बिहार में जो संविदा कर्मचारी काम करते हैं जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक बताई जाती है, लगातार जो है कि मुख्यमंत्री से जो है कि मांग करके और उनका वेतन वृद्धि तक करवाने का काम जीतन राम मांझी ने किया है। और जीतन राम मांझी का जो है कि करारा प्रहार हुआ है सरकार के ऊपर। अपने ही समर्थन वाली सरकार को जो है कि घेरे में लेते हुए माननीय मंत्री ने जो है कि कह दिया है कि दलित महादलित समुदाय के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। तमाम लोगों को जो है कि उनका हक दिया जाना चाहिए और वे लोग जो है कि इस हक के अधिकारी हैं। तो इस वक्त जो है कि हमारे पत्रकारों ने यह बड़ी कवरेज की है, यह बड़ा जो है कि खबर हमको जो है कि प्रसारित करने को भेजा है। हमारे जो है कि तमाम मीडिया कर्मी के साथियों ने जो है कि एक एक मंत्रालय से जो है कि खबर एकत्रित करने का काम किया है, जो कि इस वक्त आप चैनल पर देखने का काम कर रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है कि संविदा कर्मियों के ऊपर जल्द ही बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। बिहार सरकार टोला सेवक तालीमी मरकजों को ग्रेड पे 2400 रुपया दे सकती है और इन्हें शिक्षा मित्र यानी कि पंचायत शिक्षकों की भांति इनकी सेवाएं अस्थायी और निरंतर लाभ प्रदान करने हेतु जो है कि रख सकती है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी घोषित किया गया था। उसी तर्ज पर टोला सेवक और तालीमी मरकजों को तमाम तरह के लाभ प्रदान करने का काम जो है कि सरकार कर सकती है। आपको हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जो है कि शैक्षणिक संस्थानों में तो काम करते ही हैं, सरकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जो है कि जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं साथियों, बिहार में 4 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी काम करते हैं जिनका जो है कि वेतन बहुत कम मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सहित सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार जो है कि सरकार को यह आदेश देती रही है और निर्णय पारित करती रही है कि संविदा कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए। इसी बीच जो है कि समायोजन और राजकर्मी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए ग्रेड पे 2400 रुपए और सेवा समायोजन की मांग को धरातल पर उतारने की मांग कर दी है। तो जीतन राम मांझी के लिए एक प्यारा सा लाइक और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए एक कमेंट करते हुए वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।